Hello brilliants, this time we are doing for class 8th exercise 1.2 रैशनल नंबर चैप्टर है। बुक का नाम है एलिमेंट्स और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या है वो देखिए और समझिए। सिंप्लीफाई यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़। आपको एक पर्याप्त प्रॉपर्टी जो कि अच्छी प्रॉपर्टी हो, जो इस पर अच्छे से लागू होती हो, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी लगा करके आपको ये 5 सम्स को सॉल्व करना है। चाहे आप इसमें कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे ब्रैकेट की प्रॉपर्टी का, चाहे एलसीएम की सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई भी तरीके का इस्तेमाल करके आपको इनका आंसर निकालना है, जिसकी वजह से ये जो सम्स है ये आसानी से हो जाए। तो चलिए करते हैं। ये कैसे कर पाएंगे हम? लेट अस सी, लेट अस डू all these sums. सॉल्यूशन 5 के अंदर फर्स्ट पार्ट है ये -5/9 प्लस में 2/3 प्लस -21/10 प्लस 4/5। यहाँ आप देखिए कि इन दोनों में ये एक दूसरे के मल्टीपल है, मतलब एक दूसरे के नहीं, 10 5 का मल्टीपल है, तो इन दोनों को हम एक साथ करेंगे। और 3 का मल्टीपल 9 है, तो इन दोनों को हम एक साथ ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है, तो इसको दोबारा से मैं लिख रहा हूँ ताकि आप इसमें और इसमें क्या फ़र्क हुआ है वो नोटिस कर सको। मैंने ब्रैकेटें लगा दी है अलग अलग हाउसेस टाइप में। अब पहले हम इसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला सोल्व करेंगे। ठीक है, एक साथ बच्चे क्या करते हैं, पहले ये वाला सोल्व कर देंगे, फिर ये वाला सोल्व कर देंगे, फिर उसके बाद दोनों को ऐड करके दिखा देते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, टीचर्स ऐसा करवाते हैं ताकि बच्चे इसको फ्रैक्शन में अच्छे से कर पाएँ, दो जगह माइंड कंसंट्रेट ना हो और वो गलती के चांसेस कम हो जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझ करके ऐसे ही करने की कोशिश कीजिए। आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, माइंड प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप ऐसे वाले सम्स एक साथ सॉल्व कर सके और इससे रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। टीचर को चेक करने में आसानी होती है कि क्या कैसे हुआ, वो समझ पाएंगे। 9 और 3 के अंदर एलसीएम 9 होगा, क्योंकि 9 3 का मल्टीपल है। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर और नीचे, ताकि नीचे 9 बन जाए। 10 5 का मल्टीपल है, तो अब यहाँ 10 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मिला हमें -5/9 प्लस में 6/9 प्लस यहाँ मिला -21/10 और 8/10। ठीक है, फिर क्या मिलता है? -5 प्लस 6, तो 6 - 5 1 होता है, तो 1/9 आ गया। निशान बड़ी वैल्यू का आया, डिफरेंट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्शन हुआ। और ये तो सिंपल है, 6 - 5 1। अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू ये है और वो नेगेटिव है, तो निशान माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि दोनों के निशान अलग अलग है, डिफरेंट है। 21 - 8 हुआ 13, 13/10। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हाँ, 1 तो है कॉमन, 1 को छोड़ के कोई और नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ दोनों का जो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका एलसीएम निकलता है। तो 10 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 90। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी 10 से करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर भी 9 से करेंगे, तो दोनों तरफ 90 मिल रहा है हमें। फिर इसको ऑपरेट हम आसानी से कर सकते हैं। 10/90 माइनस में 13 9 जार 117 बाई में 90। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और हमें मिलेगा, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का माइनस का आ गया। 117 माइनस में 10 हमें मिलता है 107/90। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हम आंसर निकाल सकते हैं। 107 को डिवाइड करेंगे 90 से, 90 1 जान 90, 7 10 - 9 1। तो जो डेनोमिनेटर में है वो तो डेनोमिनेटर में ही रहेगा,
जो कोशिएंट आया है वो यहाँ पर, माइनस का निशान यहाँ पर, और जो रिमाइंडर आया है वो यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर यहाँ पर कोशिएंट, और जो डेनोमिनेटर में था वो डेनोमिनेटर में ही रहेगा। ये आंसर हो गया इसका। ओके, अब सेकंड पार्ट। वन बाय 7 प्लस -3/20 प्लस -3/14 प्लस 1/10। देखिए यहाँ पर जो है ना एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल करेंगे हम। अलग अलग जगह हो सकता है कि कुछ और बोल दिया गया हो, यहाँ पे एसोसिएटिविटी कह दिया हो या कम्यूटेटिविटी ही सिंपल कह दी गई हो, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में और जो और करवाए गए हैं उसके अंदर यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं और मैं यही करवाता हूँ, है ना। और टीचर्स भी इसी को प्रेफर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सचेंजिंग करेंगे। कैसे भला, ये जो नंबर है इसको और जो ये नंबर है इसको उलट देंगे, इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर। क्यों भला, क्योंकि 7 का मल्टीपल 14 होता है, तो ये दोनों एक साथ हम ग्रुप में ले आएंगे। जैसे ऊपर थे हमने ग्रुपिंग की थी सेम मल्टीपल वाले जो है ना, मतलब 3 का मल्टीपल 9 था तो इसको हमने एक ब्रैकेट में रखा, तो यहाँ पर भी ये चीज़ करने के लिए। और ये 10 का मल्टीपल 20 होता है तो इसको हम इधर लिख रहे हैं 1/7 प्लस -3/14 प्लस -3/20 प्लस 1/10। ये एक हो गया, ये नेक्स्ट हो गया। 7 और 14 के अंदर 14 7 का मल्टीपल है तो एलसीएम 14 ही आएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे और ऊपर भी। यहाँ पर 20 10 का मल्टीपल है, इसका मतलब 20 ही इसका एलसीएम होगा। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 20 बनाने के लिए, तो ऊपर भी किया। मिला हमें 2/14 प्लस -3/14। अच्छा, प्रॉपर्टी का जो नाम है वो ज़रूर लिखना है, यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। अपने टीचर से पूछ लीजिएगा उन्होंने किसको प्रेफर किया है, ठीक है। ये आपको लिखनी है इसके सामने जो ये लिखा है, और यहाँ पर -3/20 प्लस 2/20 आपको ये लिखनी है यहाँ पर। इसके बाद डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, निशान बड़ी वैल्यू का 3 - 2 1 प्लस डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, निशान बड़ी वैल्यू का, यहाँ पर भी -1 आ रहा है तो माइनस प्लस ये है, माइनस इसका आया, माइनस कर दिया 1/20। अब ये कट के 0 नहीं होने वाले क्योंकि डेनोमिनेटर बराबर थोड़ी ना है। 14 और 20 के अंदर कुछ भी कॉमन, मतलब कॉमन आ रहा है, जिसकी वजह से हमें अब ये निकालना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। अगर मल्टीपल होता है तो मल्टीपल जो है वही एलसीएम हो जाता है, और अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है, और यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो इसमें हमें निकालना होगा। 14 20 2 7 जा 14 2 10 जार 7 का 7 2 5 जा 10 7 1 जा 7 5 5 1 5। वैसे तो ये दोनों ही अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते तो भी हमारा आंसर आ जाता, इतना और लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन टीचर्स इतना करवाते हैं तो मैंने करवा दिया आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि टीचर ने कुछ कराया था हमने कुछ किया, क्योंकि ये सब जगह कॉमन है। 2 2 जा 4 7 जा 28 28 5 जार मुझे नहीं आता, तो क्या करें, 7 5 जा 35 और 2 5 जा 10। जब 2 और 5 के मल्टीपल हो तो ऐसा कर लेते हैं, नहीं तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता 28 5 जा कितना होता है। 7 2 जार 7 5 जा 7 2 जा 14 और 2 5 जा 10, तो 140 हो गया, राइट। 140 एलसीएम हमारा आया है। इसको 140 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे और ऊपर भी। इसको 140 बनाने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 जब 140 होता है, तो इसको भी 7 से। अब जब कभी आपको ना आ रहा हो कि भाई किससे मल्टीप्लाई करें, तो क्या करो आप, जो एलसीएम आया है उसको डिवाइड कर दो
डेनोमिनेटर से, जो आंसर आए उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ठीक है। तो आपको मिला माइनस का 10/140 माइनस का 7/140, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है। अब आप इसको ऑपरेट कर सकते हो और आंसर आएगा माइनस का 17/140, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड पार्ट भी कर लिया आसानी के साथ। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट एग्जैक्टली। 2/3 माइनस ब्रैकेट में -3/10, घबराओ मत माइनस देख करके, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, माइनस है तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, जो ये माइनस है ना, ये माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। पहले बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट को जब सोल्व करेंगे तो 2/3 माइनस माइनस हुआ प्लस 3/10 माइनस माइनस हुआ प्लस 4/15। बोलो क्या चीज़ है घबराने की, हो गया ना आसान, बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, 3, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 30 होता है, पता है आपको, वेरी गुड। चलिए, क्योंकि 30 इन तीनों की ही टेबल में आता है, फिर भी निकाल के देखते हैं। कभी ना पता हो तो कैसे करेंगे, 3 का 3 आया, 2 5 जा 10, 15 का 15, 3 से किया 1, 5 का 5, 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 1 1 1, 2 3 जा 6, 5 जा 30। तो क्या करेंगे, अब इसको 30 बनाने के लिए एलसीएम हमारा 30 आया ना, इनको मल्टीप्लाई करके, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर भी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर भी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर भी। क्या मिला, 20/30 प्लस 9/30 प्लस 4 2 जार 8/30, 3 जा 9/30, ठीक है। इससे आया ये, इससे आया ये और इससे आया ये। 20 प्लस 9 29 प्लस 8 37, 37 बाय में 30 आ गया। तो फिर 30, ये 7/30 आ गया, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में अब हम लिख सकते हैं। थर्टी 1 जा 30, 7 माइनस 0 7। तो जो डेनोमिनेटर में है वो तो डेनोमिनेटर में ही रहेगा, जो ये क्वोशिएंट आया यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर, और रिमाइंडर है वो आएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर दिया। होप सो आपको समझ में आ रहा है ना, गुड। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। -5/2 प्लस में 7/3 माइनस में 11/3। इसमें क्या होगा, ये छोड़ो, इसमें क्या होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो -5/2 प्रॉपर्टी यही है कि अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से। डेनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। डिफरेंट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्शन होगी, निशान बड़ी वैल्यू का आएगा जो कि 11 का है, तो माइनस का निशान लगा दिया मैंने। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 4 और डेनोमिनेटर 3 ही रहेगा, 4/3। अब डेनोमिनेटर बराबर नहीं है तो पहले डेनोमिनेटर बराबर करना होगा। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। तो 2 3 जा 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से 6 बनाने के लिए, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया और ऊपर भी करेंगे। क्या मिला, माइनस का 15/6 माइनस का 8/6, दोनों जगह आया माइनस का निशान। तो फिर माइनस और माइनस सेम साइन है तो एडिशन होगा, निशान माइनस का ही आएगा। 15 8 23, 23/6। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे लिखना चाहें तो लिख देते हैं। 6 का 6 ही आएगा, माइनस का माइनस निशान आएगा,
6 की टेबल में ये कट रहा है 3 तक, 6 3 जार 18, तो 3 लिख दिया क्वेश्चन। 18 इसमें से माइनस करने पर आया 5, 23 माइनस 18 5, माइनस 3/5। अब अगर चेक करना हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जार 18, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 23 आएगा, तो 23/6 माइनस का माइनस आया हुआ है, तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, फोर्थ पार्ट्स हमने कर लिए, अब कर रहे हैं फिफ्थ। फिफ्थ में है हमारे पास 5/9 माइनस 17/6 प्लस माइनस 13/6। फिफ्थ पार्ट दिस वन। पहले हम इसको सोल्व करेंगे इन दो को। ठीक है, तो मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, यहाँ माइनस कर देता हूँ और ये ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, कोई दिक्कत? इस माइनस को हटाने के लिए अब सोल्व करेंगे तो वापसी हमें प्लस माइनस माइनस ही मिल जाएगा ना, और ये फॉर्म हमें मिल जाएगी। अब ब्रैकेट सोल्व करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का यहाँ सेम है। 5/9 माइनस के निशान है दोनों के दोनों, तो माइनस का निशान ही आएगा। यहाँ प्लस है, इन दोनों से आया माइनस, तो माइनस कर दिया। 17 क्योंकि सेम साइन है, माइनस किया दोनों के दोनों, तो एडिशन होगी, सेम साइन हो तो एडिशन होती है। 17 एंड 3 20 30, 17 13 को जोड़े तो 30 आता है, 30/6 राइट। अब ये कट रहा है तो क्या करेंगे, चलो नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते, क्यों हेडेक ले फालतू की। 9 और 6 का हम एलसीएम निकालते हैं जो कि आएगा 18। कैसे? ऐसे। नाइन 6 2 9 का 9 3 3 3 3 9 1 3 1 1 2 3 6 3 18, 18 आया ना, तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से। मिला हमें 10/18 माइनस का 33 जार 90/18। ओके, डिफरेंट साइन है या प्लस का निशान है, कोई निशान नहीं है तो, और ये माइनस है तो निशान माइनस का आएगा, बड़ी वैल्यू का। डिफरेंट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्शन करेंगे, 90 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 80। अब दोनों ही नंबर इवन है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस 40/9। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे। यहाँ मैं कर देता हूँ 40, निशान तो माइनस का ही आएगा और डिवाइड में 9 ही आएगा। ठीक है, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36, 36 तक जाएगा, 4 तक। 10 - 6 4, तो एक 4 आया क्वेश्चन जो ही कि ये वाला है, और ऊपर आएगा रिमाइंडर जो कि ये वाला है। ठीक है, -4 4/9 चेक करना हो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 9 4 जार 36, 36 प्लस में 4 40, -40/9 आपको वापसी मिलना चाहिए, तो मिल रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमने ये वाले सारे पार्ट्स कर लिए, अलग अलग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, कहीं पर कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया, तो कहीं पर हमने ब्रैकेट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, तो कहीं पर हमने माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट सोल्व करने का तरीका इस्तेमाल किया है। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हमने तरीके जो है वो रूल्स है मैथ के उनको फॉलो किया है। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट रहा, ये सेकंड सम, दिस वन थर्ड एंड फोर्थ, और ये फिफ्थ पूरा हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही आसान है, छोटा सा वीडियो बनेगा, एडिटिव इनवर्स है वो हमें निकालना है, तो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए। और हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पजल हो रहे हैं कि कहाँ पर सम्स है, क्योंकि मैं अलग अलग क्लासों के वीडियोस बनाता रहता हूँ,
मुझे नहीं पता सब्सक्राइबर्स कौन से क्लास के हैं। 8th क्लास के ऊपर से भी कमेंट आते हैं, 6th क्लास के ऊपर से भी कमेंट आते हैं, 7th क्लास के ऊपर से भी कमेंट्स आते हैं। तो मुझे सारे के सारे वीडियोज़ बनाता हूँ। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सब्जेक्ट्स गुरु चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जा कर के वहाँ पर अपनी क्लास का जो आपको चाहिए है आप वो प्लेलिस्ट देखिए और वहाँ पे सीरियल वाइज आपको सब के सब वीडियोज़ मिलेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।